अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 10 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपके पूरे अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर 6 को हमने स्टार्ट किया, आज चैप्टर 5 को स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने स्टार्ट किया। इसी के साथ मैं चैप्टर 4 की भी कुछ एक्सरसाइज अपलोड करूंगा। मीनवाइल इस वीक में, इस मंथ में हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारा सिलेबस अपलोड हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जस्ट लाइक सिमिलर है जो आपने काम किया था 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में, जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड था। आज उसी की रेप्लिका यहाँ पे दोबारा यूज होगी। लेट्स स्टार्ट। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। हमने इनको शॉर्ट करना है। अब जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है याद रखिए। हमारे पास कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझेंगे। पहली बात, आंसर शुड हैव पॉजिटिव पावर। आंसर के अंदर जो आपकी पावर आनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, इफ एनी टर्म और वेरिएबल इज शिफ्टेड फ्रॉम डाउन टू अप, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए तो पावर साइन इज चेंज। पावर का साइन क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। और एक टिप इस एक्सरसाइज के लिए वो ये है कि अगर दोनों पावर्स पॉजिटिव हो, चले मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। देखिए नंबर का ताल्लुक नंबर के साथ है, ए का ताल्लुक ए के साथ, एक्स का ताल्लुक एक्स के साथ, वाई का ताल्लुक वाई के साथ। अगर आप यहां पर देखें, पहली बात तो इस वक्त सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, जिसकी कोई पावर नहीं होती वो आपकी 1 होती है। टिप क्या है, टिप ये है कि इफ बोथ पावर्स आर पॉजिटिव, जैसे इस सवाल में सारी की सारी पावर पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट स्मॉलर पावर टू बिगर साइड टू गेट पॉजिटिव आंसर। चूंकि हमने पॉजिटिव वाला आंसर लेना है तो हमेशा हम छोटे वाली पावर को बड़े वाली साइड पर शिफ्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं जी। देखिए मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास है यहां पर 15। अब देखिए 15 का क्या है, ये दोनों के सेम टेबल पे 5 3s are 15 एंड 5 5s are 25। नीचे ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 5। अब देखिए ए की पावर 1 है और ए की पावर 2 है। मैं इस ए को नीचे शिफ्ट करूंगा। जब नीचे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मैंने रूल्स में क्या बताया, छोटे वाली पावर को बड़ी वाली साइड पे लेके जाएं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ये आ जाएगा ए की पावर 2। अब जब नीचे लेके जाएंगे तो आपका जो रूल नंबर 2 क्या कहता है, पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये क्या आ जाएगा, ए की पावर -1। आगे देखिए एक्स की पावर 3 है, ये 1 है। एक्स को ले जाएंगे ऊपर तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर -1। लास्ट में ये 6 है, ये 2 है। y2 छोटा है, 6 बड़ा है। 6 y को ले आएंगे नीचे तो मेरे पास आ जाएगा y की पावर 6 एंड y की पावर -2। अब बहुत सिंपल, हमें पता है कि अगर दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों, यानी 3/5 तो आपका आ गया ऐसे ही। दो चीजें सेम मल्टीप्लाई हो, उनकी पावर क्या होती है, ऐड। तो ये आ जाएगा x की पावर 3 -1, नीचे आ जाएगा a की पावर 2 -1 एंड y की पावर 6 -2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। अब 3 में से 1 गया तो मेरे पास आ गया 2, ये आ गया 3x का स्क्वायर। नीचे a 2 में से 1 गया, आपका आ गया 1 एंड 6 में से 2 गया, आ गया आपका 2। तो हमारे पास ये उसका फाइनल आंसर आ गया 3x² और पूरे आंसर में सारी की सारी पावर पॉजिटिव है, जस्ट ड्यू टू दिस टेक्निक। आगे फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ट्रिकी है, अगर आप फोकस करें, ये 38 है, ये 57 है। 19 का टेबल के ऊपर ये जाएंगे, क्योंकि आपके ये उससे पहले वाले टेबल्स में नहीं आते। आप लिखेंगे 2 19 2s are 38 एंड 19 3s are 57। तो ये आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे k की पावर 2 है, यहाँ पे k की पावर 3 है। 2 को आप ले आएंगे नीचे तो ये आ जाएगा k की पावर 3, k की पावर -2। यहाँ पे p की पावर 3 है, यहाँ पे p की पावर 1 है। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा p की पावर 3, नीचे से जब ऊपर जाएगा p की पावर -1। याद रखिए किसी बुक में किसी तरीके से, किसी बुक में किसी तरीके से किया हुआ है। एक ही सवाल को मैथ्स में करने में 50 तरीके हैं।
हमने वो करना है जो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल और थोड़े टाइम में टाइम भी बचाए और इजी भी हो जाए। ये आपका m की पावर 4 है, ये 2 है, तो नीचे वाली को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा m की पावर 4, m की पावर -2। अब देखिएगा मेरे पास आ गया 2/3। थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्ट करूं तो ये p की पावर 3 है, ये p की पावर -1 है, तो क्या आ जाएगा p की पावर 3 -1, m की पावर 4 -2 एंड k की पावर 3 -2। सो द आंसर विल बी 2/3। 3 -1 कितना होता है आपका 2, तो ये आ गया 2p² इंटू m², क्योंकि 4 -2 भी क्या होता है 2 होता है, और नीचे 3 -2 क्या होता है आपका 1। तो मेरा ये फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद चलेंगे पार्ट 3 के अंदर। इसमें हमारे पास नंबर तो कोई नहीं है, लेकिन देखिए बड़ा कौन सा है, m की पावर 1 है, ये 2 है, m को लेके आएंगे नीचे, n की पावर ऊपर 4 है, नीचे 3 है, इसको लेके जाएंगे ऊपर। उसके बाद मेरे पास p है, अगर आप p को देखते हैं तो p में देखिएगा मेरे पास यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 4 है। सो इस सेंस में अगर हम इसको देखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा n की पावर 4, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा n की पावर -3। q आपका अकेला है। नीचे अगर देखिए m की पावर 2, जब ये नीचे आएगा तो m की पावर -1। इसी तरह p की पावर आपकी 4 एंड p की पावर -1। तो जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा n 4 -3 और q आपका अकेला ही, नीचे m 2 -1 एंड p 4 -1। तो 4 -3 क्या आता है आपका 1, तो ऊपर मेरे पास आ गया nq। नॉर्मली हम 1 पावर को लिखते नहीं है, और नीचे आ गया आपका m p की पावर 3। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। टिप याद रखिए, अगर दोनों पावर पॉजिटिव है हमेशा छोटी पावर को बड़े वाली साइड पे ले जाएं, आपको शिफ्टिंग से बच जाएंगे। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3abc और a² b² c। देखिए अगर दोनों ऊपर नीचे पावर बराबर हो, एग्जैक्ट बराबर हो, तो ये आपकी कैंसिल हो सकती है, ये हमने कैंसिल कर दी। उसके बाद ये 3 है, ये 15 है, हम कहेंगे 3 1s are 3, 3 5s are 15। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 5। अब a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2, b की पावर 2, ऊपर वाली पावर छोटी, नीचे वाली बड़ी, दोनों को ले आएंगे नीचे, तो ये आ जाएगा आपका a की पावर 2, नीचे आके a की पावर -1, b की पावर 2, b की पावर -1। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1/5 a की पावर 2 -1, b की पावर 2 -1, तो फाइनल आंसर आ गया 1/2 -1 1 होता है, 2 -1 1 होता है, 5ab। दैट्स योर फाइनल आंसर। उसके बाद अगर हम आगे देखें, अब यहां पर भी मेरे पास ये जो चीज है, ये अगर आप देखते हैं तो ये 23 का एक टेबल है हमारे पास, क्योंकि स्मॉलर फैक्टर में जाएंगे तो एक टेबल पर नहीं होते। तो बेसिकली 23 2s are 46 एंड 23 3s are 69। तो अब इस टेबल की राह से देखा जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और ये मेरे पास आ जाएगा 3। अब देखिए l की पावर 3 है और l की पावर 2 है, नीचे से जाएगा ऊपर, 3 और 4 है नीचे से ऊपर, 4 और 5 है नीचे से ऊपर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, l पावर 3 l पावर -2, m पावर 4 m पावर -3, n पावर 5 और n पावर -4, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे पावर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं पावर क्या होती है, ऐड, तो ये आ जाएगा 2/3 l 3 - 2 m 4 - 3 n 5 - 4, सारे आ रहे हैं 1 1, ये आ जाएगा 2/3 l m n एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। अब अगर हम देखते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, यहाँ पे गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ट्रिक यूज होती है। देखिए ये प्लस माइनस को अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन ये दोनों सेम भी नहीं है। तो मैथमेटिकली हम किसी भी चीज़ में से 1 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फोकस करें
तो 1 कॉमन लेने से फायदा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर -1 कॉमन लें तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं। देखिएगा ये मेरे पास है आपका x -3, अगर मैं -1 कॉमन लूं तो x नेगेटिव का ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का ये हो जाएगा नेगेटिव। अब अगर आप फोकस करें, ये आपका एग्जैक्टली दोनों सेम आ गए, 1/-1 और यू कैन से प्लस माइनस, तो -1 मेरे पास आ गया उसका आंसर। और इसकी निशानी क्या है कि आपके नंबर्स और वेरिएबल एग्जैक्टली सेम हो, फिर आप देखेंगे नेगेटिव कॉमन लेने से फर्क पड़ता है या नहीं। दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1, और उसके हमने कर लिए 6 पार्ट्स। अब हम आगे चलते हैं 7 पार्ट में। देखिएगा आपने 9 क्लास में अलजेब्रिक फार्मूले पढ़े थे, वहां पे आपने पढ़ा था a² - b² किसके बराबर होता है, a + b a - b। अगर आप यहां पे फोकस करें तो x² जो 81 है ना, ये होता है आपका 9 का स्क्वायर ओवर x + 9। अब ये फार्मूला बन गया a² - b², तो मेरे पास आ जाएगा x + 9 x - 9, और नीचे मेरे पास क्या है आपका x + 9 है। अब आप देखिए एग्जैक्टली दो चीजें आपकी सेम आ रही हैं, x + 9 ये आपके हो गए कैंसिल। द फाइनल आंसर इज x - 9। उसके बाद हम चलेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी एग्जैक्टली वही फार्मूला कि a² - b² किसके बराबर होता है आपका, a + b × a - b। अगर आप फोकस करें यहां पे आ गया आपका r + 3 और r + 4। नीचे देखिए ये जो 16 है, 16 क्या आता है 4 × 4, और यू कैन से 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया r² - 4 का स्क्वायर। अब अगर फार्मूले के ऊपर देखें, ये बन गया मेरे पास a, ये बन गया b, तो ये आ गया r + 3 r + 4 ओवर r + 4, क्योंकि a² - b² का फार्मूला बन गया r - 4। अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं, r + 4 से r + 4 आपका कट गया, तो ये आ गया r + 3 ओवर r - 4, एंड दैट इज द आंसर। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, जिसमें हम डिफरेंट अलजेब्रिक फार्मूला को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इफ यू आर हियर एंड स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट इज रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड सपोर्ट दिस कॉज। अब उसके बाद बेटा हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिएगा कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर गिवन वैल्यूज। अब आगे जितने भी सवाल हैं वो सारे आपके इसी तरह के हैं, हम उनको लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है, बेसिकली वैल्यूज गिवन है, हमने इन वेरिएबल्स में उनको पुट करना है। पुट करने के नतीजे में जो आपका आंसर आएगा वो लिखना है। याद रखिए ये आपका 3 है। कहता है अगर r की वैल्यू 2 हो और s की वैल्यू -1 हो, तो देखिए ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस s की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, अगर आप -1 का कैलकुलेटर से लेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब दो तरीके हैं, या तो ये कि -1 का इस तरह ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा, आपकी गलती नहीं होगी। रूल क्या है कि इफ देयर इज नेगेटिव इन ब्रैकेट एंड पावर इज इवन, इट इज चेंज इनटू पॉजिटिव। बात क्या है, अगर लिखा है -2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा +4, -3 की पावर आपकी 10, तो जो भी आंसर आएगा ये आपका प्लस में, मैं ऐसे फॉर एग्जांपल 10 है, ये भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर -2 की पावर आपकी -3 है तो नेगेटिव का साइन आएगा, ऑड में साइन आता है, इवन में साइन नहीं आता। सो गौर कीजिएगा, ये मेरे पास आ गया 3, 2 का स्क्वायर क्या आता है आपका 4 माइनस ये बाहर वाला। अब चूंकि ऊपर पावर इवन है तो नेगेटिव इज चेंज इनटू पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है। सो 3 टाइम्स 4 - 1 कितना होता है 3, टोटल आ जाएगा 9। एंड दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। उसके बाद हम चलेंगे इसी के पार्ट नंबर 2 पे,
गौर कीजिएगा, यहाँ पे कहता है 1/2 mv²। बाय द वे ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर काइनेटिक एनर्जी। खैर ये आउट ऑफ द बॉक्स बात थी। मेरे पास आ गया 1/2 m। व्हाट इज m? 18.75 और v की जगह पे आ जाएगा 5.6 का स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेशन को और इजी करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 18.75। जब इसका आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31.36। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आएगा आपका 290 आपका 4 एंड दैट इज द राइट आंसर। यू कैन चेक फ्रॉम द कैलकुलेटर। इसी के बाद मेरे पास इसका पार्ट नंबर 3। यहां पे क्या है? स्क्वायर रूट 2gs। 2g की वैल्यू हमें यहां पे दे दी है 32.2 और s की वैल्यू दे दी है 144.9। जब हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 9321.56। अगर आप कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट करते हैं तो 9321.56 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे इट इज 96.6। दैट्स इट फॉर द पार्ट नंबर 3। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जी पार्ट नंबर 4। अब अगर आप पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, ये आपका फ्रैक्शन में है, थोड़ा सा लेंथी होगा। लेट्स स्टार्ट। देखिएगा यहाँ पे क्या है? x की जगह पे -1/2, y की जगह पे आपका आता है 3 और z की जगह पे -1/3। देखिएगा मेरे पास आ गया 3, x की जगह पे आ गया -1/2, माइनस y की जगह पे आ गया 3 एंड प्लस 1/z है 1/-1/3। इस तरह से मेरे पास सिचुएशन बन गई है। अब अगर फोकस करें तो ये डेफिनेट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 1s are 3, ये आ जाएगा -3/2। कोशिश करें कि माइनस के साइन को न्यूमरेटर में रखें -3। अब मैथ में अगर कुछ चीज़ डबल डिवाइड हो रही हो तो वो आपका ऊपर चली जाती है न्यूमरेटर के साथ, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 3। अब अगर मैं इसको करना चाहूं तो डेफिनेट सी बात है, ये तो दोनों नंबर हैं, ये आ जाएगा मेरे पास -3/2। -3 और -3 कितना हो जाएगा? -6। जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहां पर आपका 1 होता है। अब अगर आप एलसीएम के लिहाज से बात करें तो डेफिनेट से आपको पता है कि 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 2। अब देखिए 2 1s are 2, 1 into 3 -3 माइनस 1 को 2 पे डिवाइड किया 1 2s are 2, 2 6s are 12। तो ये आ जाएगा -15/2। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा -7.5 एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट। उसके बाद हम चलेंगे पार्ट नंबर 5 के ऊपर एंड 5 भी आपका एक इजियर पार्ट है जिसमें d की जो हमें वैल्यू दे दी गई है दैट इज -0.2। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा 0.1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा -0.2 का स्क्वायर। जब आपने ये पुट कर दिया प्लस 0.01 इंटू -0.2 प्लस आपका आ गया 1। यानी मेरे पास 2 डी आए जिनकी वैल्यूज को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब देखिएगा ये आपका इवन है, चूंकि नेगेटिव की पावर इवन है आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये आता है 0.1 इंटू, अगर आप इसका स्क्वायर लें दैट इज 0.04। उसके बाद ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहे थे प्लस माइनस तो ये क्या होता है आपका? माइनस होता है। तो ये आ जाएगा 0.002 और उसके बाद +1 आपका ऐसे ही। लास्ट लाइन जो मेरे पास बचती है, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 0.004 माइनस 0.002 प्लस 1 जब आप करते हैं तो फाइनल आंसर इज 1.002। दैट्स इट। हमने क्या किया? हमने इसकी वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया। दैट्स योर पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर हम इसकी बात करते हैं 6 की।
और अगर उसमें देखा जाए तो उसमें मेरे पास क्या आपकी पावर 1/2 की फॉर्म के अंदर है। अब चूंकि फ्रैक्शन है तो बारी बारी मैं जहाँ जहाँ पे b नज़र आता है वहाँ पर 1/2 पुट कर दूंगा। ये आ जाएगा 4/7 और 1/2 का क्यूब माइनस, अब देखिए यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन आ गई है। पहली बात तो ये कि आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए। मैं साइड पे कर रहा हूँ 3 1/2, तो ये वाली जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई होती है और ये उसमें प्लस होती है। 3 2 6, ये आ जाएगा आपका 3 × 2 प्लस आप न्यूमरेटर को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 7/2। इस पूरे को सॉल्व करके आप यहाँ पे लिखेंगे 7/2 और यहाँ पे आपका b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास है 1/2, इसका आ जाएगा मेरे पास आपका स्क्वायर, उसके बाद प्लस या अकेला b है तो ये आ जाएगा आपका 1/2 - 3 जिसका कोई एलसीएम नहीं, आपका 1 होता है। अब अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं तो गौर से देखिएगा, मेरे पास जो चीज़ आती है दैट इज बेसिकली ये आपका 2 है, तो 2 का जो क्यूब होता है दैट इज 8, तो ये आ जाएगा 4/7 इंटू 1 का क्यूब 1 है, नीचे आ गया आपका 8 माइनस 7/2, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4। उसके बाद अगर आप देखते हैं प्लस 1/2 माइनस 3/1। अब एक स्टेज आप और आगे चलते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 4 1s are 4, 8 7 are 56 माइनस 7 1s are 7, 4 2s are 8 प्लस 1/2 माइनस 3/1। अब अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि हमने एलसीएम की फॉर्म में जाना पड़ेगा। अब एलसीएम में जो सबसे बिगेस्ट अगर हम फिर भी देख लेते हैं 56, 8 2 1, 2 पे करते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 56 का आ जाएगा 2 28, देन 2 14, 2 2s are 4 1, देन 2 7 2 1, 7 1s are 7। अब अगर हम एलसीएम की बात करें, इन सब का जो प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली 2 × 2 × 2 × 7, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56। तो मेरे पास जो एलसीएम आ गया दैट इज 56। अब हम एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 56। अब 56 को जब 56 पे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1। अब 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4 माइनस, अगर मैं 56 को 8 पर डिवाइड करूं मेरे पास आएगा 7। इस 7 को जब यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -49 प्लस, अब 56 को जब मैं 2 से करूंगा दैट इज 28, 28 को 1 से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा +28, 1 को 56 से करूंगा तो 56 और 56 को इंटू 3 किया तो ये आ जाएगा 168। अब 168 प्लस का है और ये दोनों, और ये मेरे पास क्या है दोनों 28 और 4 पॉजिटिव के हैं, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं वी गेट यहाँ पर 185/56। अब उसने जो बुक में आपका आंसर दिया है दैट इज इन फ्रैक्शन। देखिए अगर हम इनको डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 56 को 3 टाइम किया, 3 6 are 18 and 3 5 15 and 168, तो ये 56 को हमने 3 टाइम किया 168। यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ बचेगी दैट इज 7 और 1 17। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, पहली बात नेगेटिव का नेगेटिव साइन। अब सबसे पहले हम लिखते हैं जो आपका इसका होता है, तो मेरे पास क्वेश्चन 3 रिमाइंडर 17 एंड डिवाइजर 56, सो दैट इज द आंसर। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं ठीक है। ये जो पार्ट है बाय द वे इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, ये होता है आपका रिमाइंडर और ये होता है आपका डिवाइजर। तो क्वोशिएंट को साइड पे लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर, डिवाइजर को नीचे। इस तरीके से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स पार्ट नंबर 6। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गौर कीजिएगा, कहता है इफ द nth टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फाइंड द 100th ट्रायंगुलर टर्म। देखिए n इज शोइंग द जर्नल टर्म। अब कहता है आपने 100 वाली टर्म फाइंड करनी है।
इसका मतलब क्या है, जहां जहां पर आपको n नजर आता है वहां वहां पर आप 100 पुट कर देंगे। देखिएगा ये मेरे पास आ जाएगा जी t, मैं कहता हूं पुट n इज इक्वल टू 100 इन अबव। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में n की जगह पे मैंने 100 पुट किया, मेरे पास आ गया t 100, यहां पे आ गया 100 इनटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मेरे पास जो ओवरऑल अगर हम इसकी वैल्यू की तरफ जाते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास जी 100 प्लस 1, ये आ गया 100 और ये आ गया 101 डिवाइडेड बाय 2। मजीद अगर आप इसकी कटिंग करना चाहें तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए या ये आप कर सकते हैं 101 00 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं दैट इज 5050, दैट इज बेसिकली इसकी 100 टर्म जो कि हमने फाइंड करनी थी। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है जी शो दैट P ऑफ 2, Q ऑफ 2 एंड D ऑफ 2 ये आपस में बराबर हैं। हमने ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहां पे क्या लिखा हुआ P ऑफ 2 ओवर Q ऑफ 2। तो मैं एक काम करता हूं, पहले फाइंड कर लेता हूं P ऑफ 2, यहां पे लिख देता हूं P ऑफ x, तो वो मेरे पास है आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो P ऑफ 2 क्या होगा, जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पर 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 15, 2 का स्क्वायर क्या आता है आपका 4 प्लस 4 माइनस 15, 8 माइनस 15 ये आ जाएगा माइनस 7। उसके बाद आप जाएंगे Q ऑफ 2 में। Q ऑफ 2 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास है आपका x, Q ऑफ x की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास x प्लस 5 है, जहां जहां आप x नजर वहां पर 2 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 दैट इज 7। तो Q ऑफ 2 मेरे पास आ गया 7। मैं कहता हूं पुट वैल्यूज, तो ये आ जाएगा P ऑफ 2 ओवर Q ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 7। तो ये आपस की कैंसिल होके आ जाएगा माइनस 1, दैट्स इट। अब आप आते हैं राइट हैंड साइड पे। अगर आप राइट हैंड साइड पे फोकस करें, यहां पे लिखा हुआ D ऑफ 2, तो D ऑफ x क्या था मेरे पास x माइनस 3, तो D ऑफ 2 क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। तो ये तो हमारे लिए बड़ा इजी हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यू कैन से P ऑफ 2 ओवर Q ऑफ 2 इज इक्वल टू D ऑफ 2, दैट्स इट। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये मेरे पास क्या फ्रैक्शन में आ गया फिर। अब जब हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या आ गई टर्म, वो जो है माइनस 1 ओवर 3। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या G ऑफ माइनस 1 ओवर 3, यानी जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आता है वहाँ पे माइनस 1 ओवर 3 पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा 1 ओवर 2, यहाँ पे माइनस 1 ओवर 3 का क्यूब प्लस ऊपर वाले x में आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3, नीचे आ जाएगा आपका 2 प्लस 2। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो याद रखिए, अगर मैं इसको साइड पे करूं, माइनस 1 ओवर आपका 3 है, इसका क्यूब क्या होगा माइनस 1 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब। तो माइनस 1 3 का क्यूब कितना था 27। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 27। अब चूंकि ये डबल डिवाइड हो रहा है तो ये चीज आपकी आ जाएगी नीचे 3 इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1 ओवर 3 2 जार 6 प्लस 2। मैथमेटिकली ये 27 आपका डबल डिवाइड है तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है दैट इज 27 ओवर 2 1 जार माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 6 प्लस 2। अब देखिएगा, मैंने आपको जैसे पहले बताया, कोशिश करते हैं कि जो आपका नेगेटिव का साइन है इसको प्लस माइनस 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 27 ओवर 2
-1/6 प्लस 2। अब आप अगर फोकस करें, एक मेरे पास 2 है, एक मेरे पास 6 है, तो हम कहते हैं जी 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 2 × 3 दैट इज 6। तो ये आ जाएगा मेरे पास एलसीएम, यहां पे आ गया आपका 6। अब देखिए 2 3s are 6, 3 को 27 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -81, माइनस 6 1s are 6, तो ये आ गया 1 प्लस। अब 1 को जब 6 पे करेंगे डेफिनेटली 6 आएगा, 6 × 2 कितना हो जाएगा आपका 12। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो आपका ओवरऑल आ जाता है 81 और ये कितना आ गया -82 प्लस 12/6, तो आ जाएगा -70/6। अब एक तो आपके पास ये चीज आ गई। अब चूंकि बुक में उसने आंसर दिया आपका डिवीजन की फॉर्म के अंदर, तो एग्जैक्टली पहले वाला मेथड हम फॉलो करेंगे 76। अब 6 1s are 6, 1 0 6 1s are 6, तो बचा क्या मेरे पास 4। तो हम कैसे लिखते हैं? यहां पे हम लिखते हैं कोशेंट इनटू रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्वेश्चन क्या आपका 11, चूंकि नेगेटिव का साइन साइड पे 11 4/6, जिसको मजीद मैं कह सकता हूं -11, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, यानी 11 2/3 -11 2/3, दैट्स इट। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है मेरे पास, कहता है द वॉल्यूम। अब एक स्फेरिकल बॉडी दे दिया गया है जो जैसे फुटबॉल होता है, उसका आपको रेडियस दे दिया गया r। कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ बास्केटबॉल इज, वॉल्यूम दे दिया गया 38808 सेंटीमीटर क्यूब। कहता है द रेडियस r ऑफ द बॉल इज गिवन बाय, अब रेडियस का उसने हमें फार्मूला दे दिया है, यानी r इज बेसिकली क्यूब रूट 3 वॉल्यूम ओवर 4 पाई। ये मेरे पास उसकी आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं। कहता है आपने पाई को 3.14 यूज नहीं करना, बल्कि फ्रैक्शन में 22/7 यूज करना है। कर लेते हैं, आर यहां पे आ गया ऐसे ही। अब हमें पता है ये 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? पावर आपको लेनी पड़ेगी 1/3। 3 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 38808, यानी 38,808 ओवर 4 × 22/7। अब वही बात, ये 7 आपका यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट वी गेट 3 और 38808 टाइम्स 7 ओवर 22 टाइम 4 इज 88, क्यूब रूट ऑफ 3। अब जब हम सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, मेरे पास आ जाता है जी 814968/88, ऊपर पावर 1/3, मजीद सॉल्व किया 9261 और ऊपर पावर 1/3। तो जब हम क्यूब रूट लेते हैं मेरे पास ये आ जाता है फाइनली 21। सो ये 21 सेंटीमीटर उसका आ जाएगा रेडियस। दैट्स हाउ हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं, और पुट करने के बाद उनका आंसर निकाल लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं सो द रेडियस ऑफ बास्केटबॉल इज 21 सेंटीमीटर। जो अगर हम इसमें पुट करते हैं, इसके ऊपर आपका इसका वॉल्यूम डिजाइन होता है। दैट्स आई गेस 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन चूंकि हमने वॉल्यूम फाइंड नहीं करना था, बल्कि सिर्फ इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करके उसका आंसर निकालना था, हियर वॉल्यूम वाज ऑलरेडी गिवन। तो बेटा हमने ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह चैप्टर 6 की 6.2, 5 की 5.2 और उसके बाद जो आपका चैप्टर 4 है उसकी भी सीरीज इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। सो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली आवर टारगेट इज बाय द एंड ऑफ जुलाई
इंशाल्लाह हम पूरी बुक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे and then we will solve the past papers questions and much more. If you are new to here, please subscribe to my channel, support this cause, and if you feel difficulty in any of the question, do let me know in the comment box. Waiting for your response. Hit the like button. Allah Hafiz. See you very soon.